रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कभी कभी इस तरह के जो धागे होते हैं हम एक ही डिब्बे में रख देते हैं और इनके धागे जो होते हैं आपस में उलझ जाते हैं। तो इसके लिए एक मैं बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ। तो ये धागे जब भी आप एक कोई से भी डिब्बे में रखें तो आपको क्या करना है, इस तरह का कोई सा भी फूड कंटेनर का डिब्बा ले लें। जो हम ऑनलाइन फूड वगैरह मंगवाते हैं, मार्केट में फूड वगैरह मंगवाते हैं तो इस तरह के डिब्बे आते हैं। और ले आप इस तरह से डबल साइड की टेप। डबल साइड की टेप है, हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इस तरह से पूरे राउंड में लगा देनी है। तो अगर आपके पास बड़ा डिब्बा हो तो बड़े में, और छोटा डिब्बा हो तो छोटे में भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया टिप है। तो इस तरह से मैंने डबल सेट की टेप लगा दी है। तो 3 लगाई है अभी, और इसके बाद एक आपको इस तरह से लगा के बता रही हूँ। धागे की रील को हम इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करके और इस तरह से हम पूरे राउंड में डबल साइड की टेप है लगा देंगे। और इसके बाद ये डिब्बा है, हम इसको बंद कर देंगे। तो देखने में भी अच्छा लगेगा और धागे की जो रील है आपस में जो मिलकर धागा जो है हमें कभी कभी मिलता ही नहीं है, सारी मिक्स हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए, सारे साइड मैंने इस तरह से लगा दी है डबल साइड की टेप। और डबल साइड की टेप लगाने के बाद सारे धागे की रील को हमें इस तरह से लगा देंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है काफ़ी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जब भी आपको धागे की रील चाहिए होगी तो इसमें से निकाल सकते हैं, वही जगह पर आप रख सकते हैं। और इसके बाद जो आपकी जो होती है सुइयाँ होती हैं उसे रखने के लिए, वो भी क्या होता है, कभी कभी इसके अंदर मिक्स हो जाती है, मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इसका जो ढक्कन होता है ढक्कन पर हमें लगा देनी है डबल साइड की टेप। और डबल साइड की टेप लगाने के बाद इसके ढक्कन के जो हम बंद करते हैं उस साइड ही आपको डबल साइड की टेप थोड़ी ज़्यादा ही लगा देनी है। और जो सुई का पैकेट है हमें इससे चिपका देना है। जब भी इसमें से सुई चाहिए होगी तो आप इसमें से निकाल लें, और वापस अगर उसका सुई का या धागे का काम हो जाए तो वापस इसमें लगा देंगे। तो धागा है उसका भी एक दूसरे से जो इसका जो छोर है गुम हो जाता है, वो भी नहीं होगा। आई होप आपको मेरा ये वाला आइडिया काफ़ी पसंद आया होगा। और इस तरह से हम धागे को निकाल कर यूज़ में लेकर वापस जो डबल साइड की टेप है उसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, मैंने ले लिया है एक पुराना कोई सा भी दिया। तो पुराना दिया ले ले, उसके अंदर थोड़ी सी इस तरह से आप डाल दें कॉटन। एक तेज पत्ता है, उसे इस तरह से थोड़ा सा तोड़ कर क्रश कर कर इसके टुकड़े करके इसके ऊपर जो कॉटन है इसके ऊपर इस तरह से रख दें। इसके बाद ले लें 2 लौंग, और थोड़ी सी हमें ले लेनी है अजवाइन। तो फ्रेंड्स, इस 3 और ये 4 चीज़ें हमें इस तरह से रखने के बाद इसके अंदर हमें थोड़ा सा जो होता है ऑयल वो डाल देना है। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का तेल है डाल दिया है। अब क्या करना है, हमें इस दिए को चालू कर देना है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, लौंग, अजवाइन और जो इसमें हमने तेज पत्ता है, इसकी खुशबू से क्या होगा कि हमारे घर में जो बरसाती मच्छर आ जाते हैं ये बारीक बारीक से, तो बरसाती मच्छर जितने भी आ जाते हैं या फिर गर्मी के दिनों में मच्छर आ जाते हैं, उनसे आप इस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो शाम के टाइम जहाँ जहाँ आपको लगे कि मच्छर आते हैं, रूम वगैरह में, किचन में या फिर हॉल वगैरह में, तो इस दिए को जलाकर इसका धुआं है आपको अलग अलग जगह पर दे देना है। उसके धुएँ से ये होगा कि जितने भी मच्छर वगैरह होंगे सारे दूर हो जाएंगे। और ये जो दिया है आपका आधा घंटे तक इस तरह से इसका धुआं है निकलता ही रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये धुआं अभी तक निकल रहा है। और इस तरह से आप रूम में दे दें और हॉल में, किचन में इस तरह से इसका धुआं देने के बाद इसको रख दें। कोई सी भी जो गेट होता है गेट के पास इस तरह से रख दें। तो गेट के पास भी रख देंगे तो रूम के अंदर बिल्कुल भी जो है मच्छर वगैरह नहीं जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि जब भी बच्चे इस तरह से बुक वगैरह है रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो काफ़ी दिक्कत आती है। पंखे के, कूलर के नीचे हवा के कारण इनके पेज उड़ते रहते हैं तो रीड नहीं कर पाते हैं। तो ये पंखे की हवा के कारण ना सारे जो पेज हैं ना उड़ने के कारण उनका टाइम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो स्कूल में भी क्या होता है, कभी कभी पंखे वगैरह चालू रहते हैं तो मैडम क्या कहती है कि इसको रीड करो, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बच्चों को दे देने हैं इस तरह से पेन के ढक्कन। तो जिस पेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से पेन के ढक्कन बच्चों को दे दें। इस तरह के पेन के ढक्कन हैं इस तरह के पेज में लगा देंगे तो पेज हैं बिल्कुल भी पंखे की हवा में नहीं उड़ेंगे और उनका समय ख़राब नहीं होगा। और छोटे बच्चे जो हैं उनको तो काफ़ी दिक्कत आती है।
वो इनको पढ़ नहीं पाते हैं, बुक को पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप पेन के ढक्कन दे दें। तो इस तरह से घर पर भी आप अगर बच्चे पढ़ते हैं तो ये आप टिप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप है कि क्या होता है, जिनकी आईसाइट काफ़ी वीक होती है, जो सिलाई का काम करते हैं, तो सुई में जो धागा है काफ़ी डालना उनका मुश्किल हो जाता है। घर पर भी क्या होता है, कई लेडीज़ों की जो आंखें वीक होती हैं, चश्मा पहनने के बाद भी जो छोटी से छोटी सुई होती है उनमें धागा नहीं डाल सकते हैं, काफ़ी दिक्कत आती है। तो दिक्कत आने के बाद उस समय भी ख़राब हो जाता है कि सुई में धागा नहीं डल पाता है। इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ। तो मार्केट में अगर महंगे महंगे टूल मिलते हैं सुई में धागा डालने के लिए, आप घर पर ही इस तरह से 2 सिक्कों से एक टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सुई में जो छोटी से छोटी सुई में धागा डालने के लिए आप घर पर ही टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने ले लिए हैं 2 सिक्के और एक ले ली है पुरानी इस तरह से वायर। तो पुरानी वायर है, हमें वो नहीं चाहिए, सिर्फ उसका थोड़ा सा हमें इस तरह से तार ही चाहिए। तो वायर को मैंने गैस पर गर्म कर लिया था और इस तरह से इसका तार निकाल लिया था। जो ये 2 तार है, लेकिन हमें एक ही तार चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ही तार जो है इसका भी हमें आधा हिस्सा ही चाहिए। जो आधा है, इतनी मोटी जो है ये तार नहीं चाहिए, इसको भी हमें आधा कर लेना है। सिर्फ बारीक से बारीक जो होती है तार हमें वही चाहिए। तो इसके जो है इसे भी मैं आधा कर लूँगी इस तरह से निकाल कर, और इसका भी जो आधा हिस्सा है हमें वही चाहिए, क्योंकि हमें बारीक से बारीक सुई में धागा डालना है, इसलिए हमें बिल्कुल पतली सी तार जो होती है वही चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने इसको भी निकाल लिया है और इसकी पतली सी तार एक निकाल ली है। और एक पतली सी तार निकालने के बाद हमें इसको यू शेप में कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, घर पर ही आप सिर्फ 5 मिनट में अगर ये टूल बनाकर अपने सिलाई वगैरह धागे वगैरह के बॉक्स में रख देंगे, तो जब भी सुई में धागा डालना हो तो फटाफट से आप 1 सेकंड में ही सुई में धागा डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बारीक सी तार ले ली है, इसको यू शेप में कर लिया है। अब एक सिक्के के और दोनों सिक्कों के बीच में हमें इसको रख देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से आपको दोनों सिक्कों के बीच में यू शेप की वायर को रख देना है। और अब ले लेनी है सेलो टेप। सेलो टेप लगाने से ये होगा कि जो ये दोनों सिक्के हैं अच्छी तरह से इसमें सेलो टेप में चिपक जाएंगे, और जो हमने इसके अंदर वायर को डाला हुआ है वो भी इसके अंदर सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, इस तरह से वायर जो है इसके अंदर अच्छी तरह से ये सेलो टेप है लगाने के बाद सिक्के भी चिपक गए हैं, और ये वायर जो है बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही है, अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो आपका ये बहुत ही बढ़िया सुई में धागा डालने के लिए एक टूल बनकर रेडी हो गया है। तो अब क्या करना है, जो हमने ये यू शेप बनाया हुआ है इसको हल्का सा हमें दबा लेना है, हाथ से थोड़ा प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके अंदर हमें सुई डाल देनी है। तो वायर इतनी पतली है कि इसमें जो वायर के अंदर सुई जो है आराम से चली जाती है। तो फ्रेंड देखिए, सिर्फ ये यू शेप जो मैंने वायर की हुई थी इसके अंदर सुई जो है चली जाती है, क्योंकि वायर काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। अब हमें क्या करना है, जो यू शेप हमने जो वायर बनाई हुई है, हल्का सा धागा को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और जो यू शेप हमने तार को किया हुआ था उसके अंदर हमें धागा डाल देना है। तो सुई डालने के बाद, तार के अंदर सुई डालने के बाद जो यू शेप है वहाँ पर हमें धागा डाल देना है। बस अब सुई हमें बाहर निकाल लेनी है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं, सुई बाहर निकालने के बाद सुई के अंदर धागा है 1 सेकंड में ही इस तरह से आप डाल सकते हैं एक सिक्के की मदद से। तो आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप जब भी इस तरह से सुई में धागा डालेंगे तो इस टूल को बनाकर ही अपने सिलाई वगैरह के बॉक्स में रखकर और इस तरह से ही 1 सेकंड में ही सुई में धागा डाल सकते हैं। इससे आपका बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको क्या करना है, इस तरह से जो यू शेप है इसके अंदर डाल देनी है सुई। तो यू शेप जो हमने तार किया हुआ है इस तरह से इसके अंदर बारीक से बारीक सुई है इसके अंदर डाल देनी है। और अब क्या करना है, हमें धागे को इस वायर के अंदर डाल देना है बस। इससे क्या होगा कि हमें आँखों की भी ज़्यादा, जो हम चश्मा वगैरह डालकर सुई में धागा डालते हैं उसकी भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चश्मे की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।